हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ विल हैव टू। तो ये आज का जो चैप्टर है ये हमारे क्रिया के साथ का चैप्टर है। स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और है कि जब मैं यहाँ पर लिखूँ आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो आज का जो चैप्टर है वो है यूज ऑफ will have to वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि ये हमारा क्रिया के साथ का चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं विद वर्ब, क्रिया के साथ, जिसको हम कहते हैं विद वर्ब, यानी कि क्रिया के साथ का जो हमारा चैप्टर है वो है विल हैव टू। अब इसकी जो पहचान है वो हम देखेंगे। तो इसकी जो पहचान होती है स्टूडेंट्स वो होती है ना, होगा, नी, होगी, ने, होगे। यानी कि इसकी पहचान होगी जाना होगा, खाना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा, कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा भविष्य काल में। यहां पर हम इसकी पहचान देख रहे हैं, ना आ रहा है सब में, ना होगा, ठीक है, जाना होगा, खाना होगा, पढ़ना होगा। यानी कि जो इसकी पहचान है हम ना से पकड़ेंगे। ना होगा, नी होगी, ने हो गए, जाना होगा, खाना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा भविष्य काल में। अब मैंने आपको इससे पहले 2 चैप्टर और पढ़ाए थे, हैज हैव टू वर्ब और हैड टू वर्ब। मैंने आपको बताया था इन सेंटेंसों में आपको जो है 2 तरह की हिंदी मिलेगी। जैसे जाना पड़ता होगा, खाना पड़ता होगा, लिखना पड़ता होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता होगा। अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रूल्स, नियम, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया था अगर आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाते हो और इन नियमों के अनुसार बनाओगे तो आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखेंगे हम रूल्स की तरफ।
रूल्स, जिसको हम नियम बोलते हैं, नियम, जिसको हम हिंदी में नियम कहते हैं। तो सबसे पहले जो नियम आता है वो आता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का, जिसको हम कहते हैं साधारण वाले, जिसको हम कहते हैं साधारण वाले। अब सबसे पहले जो आता है इसमें वह आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल, फिर आता है हैव, फिर आता है टू, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जस्ट उसके बाद आता है नेगेटिव वाला, जिसको हम कहते हैं नहीं वाला। सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जस्ट इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें विल उठ के कहा आ जाता है आगे। विल, स्टूडेंट साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते हुए चलें। सब्जेक्ट, हैव, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जस्ट इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं क्या और नहीं वाले, जिसको हम कहते हैं क्या और नहीं वाले। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इनमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्या और नहीं वाले, क्या और नहीं वाले, जिसमें हमने लिखा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप इन रूल्स में देखोगे, जो कि हम देखते हैं जो भी बदलाव आ रहा है वो किस में आ रहा है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि हम देख रहे हैं टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्रिया के साथ वाला चैप्टर है, इसलिए इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आपको हमेशा क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आज हम जो है सबसे पहले जो है अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ। मुझे जाना है, या इसी सेंटेंस को बना दो, मुझे जाना पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी जो है आपको दो तरीके की मिलेगी। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। तो रूल्स में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, सब्जेक्ट जो है इसमें आई, तो आई के बाद क्या आ रहा है, विल, आई विल हैव, फिर टू गो, वर्ब है इसमें गो, आई विल हैव टू गो। अब रूल्स के हिसाब से देखो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, सॉरी यहाँ पर होगा आएगा, मुझे जाना होगा, तो आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। अब मैंने बोला मुझे नहीं जाना होगा, मुझे नहीं जाना होगा। अब यहाँ पर रूल्स में हम देखेंगे, मुझे क्या हो जाएगा, आई,
तो यहाँ लगा दूंगा आई के बाद आता है विल, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा विल के बाद आता है नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। उसके बाद आ जाएगा हैव, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो। और रूल्स के हिसाब से देखेंगे, आई विल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना होगा, या इसी सेंटेंस को बोलेंगे मुझे नहीं जाना पड़ता होगा। आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव क्या वाला, तो इसमें मैं लिखूंगा क्या मुझे जाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इंटेरोगेटिव में विल उठ के आगे आ जाता है विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, विल आई, फिर हैव, फिर उसके बाद आएगा टू, फिर आएगा गो, विल आई हैव टू गो, फिर उसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या और नहीं वाला, क्या मुझे नहीं जाना होगा। फिर है इसमें देखेंगे विल उठ के आगे आ गया विल, फिर आएगा विल आई नॉट हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना होगा, या इसी सेंटेंस को बोलेंगे क्या मुझे नहीं जाना पड़ता होगा, विल आई नॉट हैव टू गो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा हमने किस तरह से क्या है रूल्स का, नियम का प्रयोग करके हमने किस तरह से सेंटेंस बनाए। अब मैं इसको एक और बारी रिवीजन करा देता हूँ। मैं देखो इसको क्या है पढ़ाने से पहले क्या मैं इसको ऑलरेडी बोर्ड में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पर लिखूँ मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँ और आप साथ ही साथ क्या है नोट्स भी लिखते हुए चले, ठीक है। इससे क्या है देखो अगर आपका हाथ काम करेगा तो इट मीन दैट योर ब्रेन इज ऑल्सो गोना टू वर्क, ठीक है। तो हाथ के साथ साथ क्या है आपका ब्रेन भी काम करना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके साथ ही साथ क्या आप भी नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपकी यही प्रैक्टिस आपके काम में आएगी, ठीक है। अगर आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और आप इसकी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं तो आपको देखना जब मैं एडवांस चैप्टर पढ़ाऊंगा देन यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अभी हम भी देखेंगे यहाँ पर एक क्रिया के साथ का चैप्टर है, विद वर्ब है, ठीक है। यूज ऑफ है विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पहचान देखा इसका ना होगा, नी होगी, ने होंगे। पहचान है जाना होगा, खाना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा भविष्य काल में, कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा भविष्य काल में, या जाना पड़ता होगा, खाना पड़ता होगा, लिखना पड़ता होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको इसमें हिंदी जो है वो दो तरीके की मिलेगी, जो कि हम शुरू में देख सकते हैं। यहाँ पर है जाना होगा, फिर इसी को हम बना सकते हैं जाना पड़ता होगा, फिर यहाँ पर लिखा है खाना होगा, फिर यहाँ पर लिखा है खाना पड़ता होगा, फिर यहाँ पर लिखा है पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो ऐसे पढ़ना पड़ता होगा, लिखना पड़ता होगा, बोलना पड़ता होगा। तो कन्फ्यूजन मत होना हिंदी को लेकर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो आपको हिंदी मिलेगी इसमें दो तरह की मिलेगी, ठीक है, दो तरह की। तो कोई भी ऐसा कार्य इसमें जो मेन पॉइंट जो याद करने वाला है वो है मजबूरी है इसमें, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना होगा भविष्य काल में, या जाना पड़ता होगा, या खाना पड़ता होगा, या लिखना पड़ता होगा, या कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता होगा, कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता होगा। उसके बाद हमने देखा था रूल्स जो कि होते हैं नियम। अगर आप इनके अनुसार अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। तो पहला आता है रूल्स जो कि होते हैं नियम। अफर्मेटिव में जो कि सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो भी बदलाव आया वो किस में आया है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव वाला आता है नोट। हमेशा मैंने आपको बताया नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव होता है क्या वाला, जिसमें आता है विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या और नहीं वाला, विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने बनाया था क्या, सेंटेंस बनाए थे, जो कि पहला बनाया था
था हमने अफर्मेटिव का मुझे जाना होगा, तो हम रूल से बनाते हैं इसको, मुझे जाना होगा जो कि हमने रूल से बनाया था। तो आई विल हैव टू गो, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू रूल्स। फिर उसके बाद नेगेटिव का बनाया था मुझे नहीं जाना होगा, अब रूल्स की तरफ देखेंगे, आई विल नॉट हैव टू गो, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है, आई विल नॉट हैव टू गो। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव का बनाया था क्या मुझे जाना होगा, तो यहाँ पर देखिए विल आई हैव टू गो, ये भी सही है हमारा सेंटेंस, विल आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू रूल्स। फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्या और नहीं वाला, क्या मुझे नहीं जाना होगा, तो इसमें फिर हमने बनाया था विल आई नॉट हैव टू गो, तो इसमें भी लिखा है विल आई नॉट हैव टू गो, तो अकॉर्डिंग टू क्या है रूल्स के अनुसार ये सेंटेंस भी सही है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा चैप्टर। स्टूडेंट्स अब तक जो हमने जो चैप्टर जो किए हैं, तो हमने सबसे पहले किया था यूज़ ऑफ इजएमआर, फिर हमने करा था यूज़ ऑफ वाजबर, फिर हमने करा था यूज़ ऑफ विल बी जिसमें हमने बिकम का प्रयोग देखा था, फिर हमने ये भी जाना था कि बी का प्रयोग हम कब करते हैं, फिर जस्ट उसके बाद हमने पढ़ा था हैज़ हैव, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हैड, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था विल हैव। ये 3 चैप्टर जो हमने पढ़े थे बिना क्रिया वाले चैप्टर पढ़े थे। फिर हमने इजएमआर वाजर विल बी ये भी हमने बिना क्रिया के साथ पढ़ा था, जो कि ये कुल मिला के क्या है 6 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने जो है क्रिया के साथ चैप्टर शुरू करा था जिसमें हमने करा था हैज़ हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमने करा था हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमने करा था विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो कि आज हमने किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारे कुल मिलाकर 9 चैप्टर हो गए हैं, जिसमें आपको क्या है ये भी पता चल गया कि क्रिया के चैप्टर कौन से हैं, और जिसमें आपको ये भी पता चल गया कि बिना क्रिया के चैप्टर कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक मैंने जो है आपको 9 चैप्टर पढ़ाए, इन 9 चैप्टरों को क्या है आप एकदम बिल्कुल ही प्रैक्टिस करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए, चाहे जैसे भी जैसे अफर्मेटिव के रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। क्योंकि अब जो है मैं आपको टेंस पढ़ाने जाऊंगा, जो मैं आपको आगे का जो टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, उसके बाद फिर बाद में पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। फिर ये तो हो गए प्रेजेंट के 4 चैप्टर। उसके बाद जो है मैं आपको जो पास्ट के पढ़ाऊंगा, जो कि पहला पढ़ाऊंगा मैं पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूज, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। फिर फ्यूचर के हमें 3 चैप्टर पढ़ने, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट। उसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू नहीं होता है, उसका ज़्यादा इतना यूज नहीं होता। तो जो काम की चीज़ें हम वो पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको टेंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो है फिर हम मोडाल्स शुरू करेंगे, मोडाल्स के बाद जस्ट मैं आपको पैसिव वॉइस शुरू करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिवीजन करते रहें। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जिसमें हम क्या है टेंस की शुरुआत करेंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।